तुला लगन में हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो हमारी रहेगी अब 11वें भाव के लिए। 11वां भाव जहां पर अब चंद्रमा आपके चार्ट में सूर्य के घर में स्थित होंगे सिंह राशि में। यहाँ जो चंद्रमा के परिणाम होंगे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए। एक तरफ जहाँ चंद्रमा अपने से बिल्कुल सेकंड हाउस में जा रहे हैं और वो आपके लाभ स्थान में जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने मित्र सूर्य के घर में ही जा रहे हैं। अगर यहाँ चंद्रमा मान लीजिए सूर्य से अस्त भी हो गए तो ये आपके कैरियर के लिए, आपके नेम फेम के लिए और आपके अर्निंग्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा के अस्त होने से आप अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे अब आपको देखना होगा एक्चुअल में चंद्रमा लेकिन कैसी स्थिति में बैठे हैं। देखिए चंद्रमा यहाँ ज़्यादातर मामलों में तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे, लेकिन यहाँ आपके नेम फेम का फ़ायदा, आपके स्किल्स का फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे, इवन आपके पैसे का फ़ायदा भी दूसरे लोग उठाएंगे। ऐसे में आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है। हर कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा और आप भी वो सपोर्ट अवश्य ही करेंगे। अगर आप किसी को ऐसी स्थिति में पैसा दे देते हैं, उधार दे देते हैं कोई भी चीज़, तो वो वस्तु या वो पैसा आपका लौट कर वापस नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति को जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में आप उस प्रकार के सपोर्ट की उम्मीद कभी भी ना करें। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको नेम फेम बहुत अच्छा देगी, आपके नेटवर्क में काफ़ी अच्छे लोगों को देगी, लेकिन ज़्यादातर लोग मतलबी होंगे। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो अब क्योंकि वो सूर्य के घर में है, ऐसे में सूर्य की इंपॉर्टेंस आपके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सूर्य आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं। देखिए अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है या सूर्य का संबंध अगर यहाँ बन रहा है अपने भाव से किसी भी तरीके से, तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं चंद्रमा। और अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए सूर्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है आपके चार्ट में, पर चंद्रमा को यहाँ किसी न किसी अन्य ग्रह से अगर सपोर्ट मिल जाए, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह से या किसी भी अन्य ग्रह से, तो यहाँ पे चंद्रमा के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको देखना होगा कि वास्तव में आपके पंचम भाव में भी कोई ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए जो भी ग्रह आपके पंचम भाव में स्थित होगा उसका प्रभाव आपके 11th हाउस पर अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रह आपके पंचम भाव में बैठकर 11th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है या एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को प्रभावित करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी। वैसे तो हम किसी भी ग्रह का जब युति होता है दूसरे ग्रह के साथ तभी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मानते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है और चंद्रमा के केस में हम ये मानेंगे कि कोई भी ग्रह जब चंद्रमा पर अपनी दृष्टि भी अगर डाल देता है तो भी उस ग्रह का कहीं ना कहीं प्रभाव चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्योंकि अब आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो 10th लॉर्ड है, तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में तो चंद्रमा आपके चार्ट में 10वें घर के ही स्वामी हैं, भले ही वो आपके 11वें घर में बैठे हैं। ऐसे में आप अगर यहाँ अपने कैरियर को जज करना चाहें तो 10वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अहम होगी। अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व आपके 11वें भाव में डिपॉजिट कर रहा है, और वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा उसी प्रकार की क्वालिटीज़ वो आपके 11वें भाव में ला रहा है। साथ साथ में वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उन भावों को आपके 11वें भाव से कनेक्ट भी कर रहा है। इस कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं अब आपको उन भावों से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है जिनका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। तो आपको उन रिश्तों से या उन भावों से रिलेटेड आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपका टैलेंट है, उसके माध्यम से किस प्रकार से मदद मिल सकती है या किस प्रकार से आपकी हेल्प हो सकती है। देखिए नॉर्मली जो इस प्रकार का चंद्रमा होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं देगा। ये अपेक्षाएं ज़्यादातर आपकी खुद से ही होंगी। ऐसा चंद्रमा अगर यहाँ शनि से प्रभावित होता है, राहु केतु से प्रभावित होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट होंगे और आपको अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी रहेंगी। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट होने से अक्सर आपकी आर्थिक स्थिति को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा चुनौतियां सामने आएंगी, जब अगर या तो राहु का प्रभाव है या यहाँ केतु का प्रभाव, क्योंकि ऐसा चंद्रमा ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी स्पेकुलेटिव बना देता है। उस स्पेकुलेशन की वजह से काफ़ी बार आपको नुकसान हो जाएगा। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप लालच में आके या किसी न किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आके अपना पैसा लूज़ करेंगे या कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपके लिए काफ़ी गलत साबित हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चंद्रमा का जब 10th लॉर्ड होकर 11वें घर में बैठे तो ये कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड में बहुत ज़्यादा फेम दे सकते हैं जिस फील्ड में आपका कार्य क्षेत्र है या जिस फील्ड में भी आपका प्रोफेशन है या जो आपका जॉब वगैरह है। देखिए इस प्रकार का चंद्रमा जो है वो आपके रियल टैलेंट को लोगों के सामने लाएगा। साथ साथ में यहाँ पर लेकिन दूसरे ग्रहों का इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा है, तो आपको ये सब देखना होगा। साथ साथ में आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए ऐसी स्थिति।